अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल गनी और आप मेरा यूट्यूब चैनल गनी कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो घर बनवाते वक्त आपको स्टील की ज़रूरत पड़ती है और आप अपने शहर में किसी भी जगह से स्टील शॉप से आप स्टील खरीदने जाते हैं तो आपको स्टील की पहचान करने का नहीं पता होता, यानी कि लोकल स्टील और ब्रांड स्टील के बारे में नहीं पता होता कि लोकल स्टील की पहचान कैसे की जाती है और ब्रांड स्टील की पहचान जो है वो कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ब्रांड स्टील और लोकल स्टील की जो पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है। अगर आपको पहचान करने का नहीं पता तो आपने इस वीडियो को जरूर देखना है। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो इस वीडियो को जरूर आपने लाइक करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कुछ भाई जो है ये पूछ रहे होते हैं कि सूत्र जो आप बता रहे होते हैं, जब हम रेट बता रहे होते हैं तो सूत्र क्या होता है, तो हम ये बता रहे होते हैं कि 3 सूत्र या 8 सूत्र का या 6 सूत्र या 4 सूत्र का जो आप स्टील खरीदेंगे उसका ये रेट है। तो सूत्र जो है अगर आपके पास 1 इंच हो उसके 8 हिस्से किए जाएं तो हर एक हिस्सा जो है 1 सूत्र के बराबर होता है। अगर 8 हिस्से इकट्ठे कर दिए जाएं तो वो 8 सूत्र बनते हैं और वो 1 इंच बनता है। अगर 4 हिस्से इकट्ठे कर दिए जाएं तो आधा इंच यानी कि 4 सूत्र बन जाते हैं। अगर 3 हिस्से इकट्ठे कर दिए जाएं तो 3 सूत्र बनते हैं। तो इस चीज की आपको समझ आ चुकी होगी कि 1 सूत्र जो है वो 1 इंच के 1 हिस्से के बराबर होता है। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अगर आप अपने घर के लिए स्टील खरीदना चाहते हैं, आप किसी भी स्टील शॉप के ऊपर जाते हैं और वहां से ब्रांडेड स्टील खरीदना चाहते हैं तो आपने जो स्टील खरीदना है उसकी आपने एक बार उठा के आपने उसको चेक कर लेना है। अगर उसमें लचक है या उस स्टील को आपने बैंड करके देख लेना है। अगर वो अच्छे तरीके से बैंड हो जाती है तो वो समझ लेना कि वो ब्रांड का स्टील है, अच्छी कंपनी का स्टील है। और दूसरा ये कि उस स्टील के ऊपर, उस बार के ऊपर मेंशन किया होगा उस कंपनी का नाम और उसके ऊपर लोगो लगा हुआ होगा और उसके ऊपर 40 ग्रेड का अगर स्टील है या 60 ग्रेड का है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। अगर लोकल स्टील है तो उसके ऊपर ये चीजें मौजूद नहीं होंगी। और जो लोकल स्टील होगा अगर आप उसकी जो बार होगी, अगर आप उसमें लचक देखेंगे तो उसमें लचक भी नहीं होगी। अगर आप लोकल स्टील की बार को उठाएंगे तो उसमें एक तो लचक नहीं होगी और दूसरी उस बार को अगर आप बैंड करेंगे तो वो टूट जाएगी और वो हार्ड किस्म की होगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो ब्रांड स्टील खरीदना है उसकी आपने पहचान कैसे करनी है और जो लोकल स्टील है उसकी जो पहचान है वो कैसे करनी है। इसके अलावा और भी पहचान की जाती है, वो है लेबोरेटरी। लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करवाए और उसके बाद उसको ये पता चले कि ये ब्रांड का स्टील है या लोकल स्टील है। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांड का स्टील है या लोकल स्टील है। अगर आपको स्टील की पहचान करने का नहीं पता तो आपके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि आपने जो अपने घर के लिए आपने जो स्टील खरीदना है किसी भी शॉप से, तो आपकी ख्वाहिश है कि मैं अपने घर में स्टील जो है वो ब्रांडेड स्टील इस्तेमाल करूं, तो आप जो है ब्रांडेड स्टील के रेट के हिसाब से आप किसी भी स्टील शॉप के ओनर को पेमेंट कर देते हैं और आपको जो स्टील दे रहे हैं वो आपको लोकल स्टील दे रहे हैं। आपको पहचान करने का नहीं पता तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि जो लोकल स्टील है और जो ब्रांडेड स्टील है, लोकल स्टील से जो ब्रांडेड स्टील के जो रेट होते हैं वो 20 से 25 रुपए ज्यादा होते हैं और जो लोकल स्टील के रेट होते हैं वो 20 से 25 रुपए कम होते हैं। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ब्रांडेड स्टील और लोकल स्टील की जो पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।